वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हम जो अब करेंगे वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। और इस चैप्टर में क्या क्या करना है ये हम देखते हैं। और ये चैप्टर एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन आई थिंक 5 मार्क्स का ये पूछेगा। ठीक है, 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में एक ये भी रह सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए चैप्टर का नाम है हाइट मतलब परपेंडिकुलर और डिस्टेंस मतलब बेस। एक हाइट और एक बेस का काम होगा इस फिगर में, इस चैप्टर में। दैट मीन्स जब भी एक ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा। एक हाइट होगा, एक डिस्टेंस होगा। तो हाइट दैट मीन्स परपेंडिकुलर और डिस्टेंस दैट मीन्स बेस। ओके, तो अब आइए इसमें हम लोग जो देखना है, सबसे पहले 2 चीज समझना है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन सुनिएगा, और एक होता है आपका एंगल ऑफ डिपर्जन। देखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, सुनिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर देखते हैं, जैसे ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उसको हम लोग एलिवेशन बोलते हैं। जैसे ऊपर देख रहे हैं, और ऊपर से जब नीचे देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एंगल ऑफ डिपर्जन हुआ। देखिएगा एलिवेशन का मतलब हो गया नीचे से ऊपर देखना। ये जो हमारा एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्जन, एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिपर्जन। ये हमारा एंगल ऑफ डिपर्जन है और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखना और डिपर्जन का मतलब यह ऊपर से नीचे देखना। ठीक है, 2 चीज समझना है सिर्फ, एलिवेशन क्या होता है, डिपर्जन क्या होता है। उसके बाद अब आइए आगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर में यूजफुल चीज है वो है 3। एक होता है साइन थीटा P/H, एक होता है कॉस थीटा B/H, एक होता है टेन थीटा P/B। तो ये जो हमारा 3 चीज है, ध्यान दीजिएगा। सपोज अगर आपका एंगल यहां बन रहा है और ये साइड दिया, ये निकालना है तो साइन लगा देंगे। अगर ये दिया, ये निकालना है तो टेन लगा देंगे। अगर ये दिया, ये फाइंड करना है तो कॉस लगा देंगे। चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है वो है एंगल। एंगल भी थोड़ा सा ही 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इधर रेशियो मान लीजिए साइन का, कॉस का और टेन का। साइन 30 आपको पता है 1/2, ये 1/√2, √3/2। कॉस 30 √3/2, 1/√2, 1/2। टेन 30 1/√3, 10 45 1 और ये √3। इतना चीज अगर आपके पास कंसेप्ट है, एलिवेशन क्या होता है, डिपर्जन क्या होता है, साइन थीटा P/H होता है, कॉस थीटा B/H होता है, टेन थीटा P/B होता है, और साथ में ये एंगल, तो आप इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं। ये चैप्टर पूरी तरह इमेजिनेशन पे है। ठीक है, इमेजिनेशन पे है, पूरी तरह डिपेंड करेगा फिगर पे। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लिए तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर फिगर नहीं बना पाएंगे तो फिर बहुत परेशानी होगी। ये पूरी तरह डिपेंड करेगा फिगर पे। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, रीड करने के बाद हो सके कि आपको समझ में न आवे तो आप एक बार पूरा थ्रू आउट रीड कीजिए, फिर फुल स्टॉप कॉमा तक रुकिए। क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलेगा कि आप
इस तरह से चलो, आप इस तरह से करो, आप इस तरह से करो, तो आपको उसी तरह सॉल्व करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा फिगर जो है उसमें क्या क्या है। ठीक है, आइए क्वेश्चन इजी टाइप से हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सपोज आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। क्वेश्चन सुनिए, सिंपल है, क्वेश्चन रीड कीजिए, देखिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये एक टावर हो गया और ये ग्राउंड है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये टावर हो गया और ये पॉइंट हो गया ग्राउंड पे। एंड द हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द टावर। ये डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है। फिगर पढ़ी, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिगर ड्रॉ कीजिए। फिगर करा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड द हाइट ऑफ टावर इज 10 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस। देखिए कैसे बनेगा, फिगर बन गया आपका। अब आप इसमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है तो लैंग्वेज लिख दीजिएगा ताकि अगला समझ जाए कि भाई कौन टावर है, कौन सा पॉइंट है। ये थोड़ा अपना लैंग्वेज है, लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट AB इज द हाइट ऑफ टावर, height of tower, and C is the point on the ground. C is the point on the ground. Simple. अब आप देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना ABC, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर मालूम है, बेस फाइंड करना है, क्या लगेगा tan थीटा, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यही कहता कि ये मान लीजिए एक स्ट्रिंग से मतलब लगा हुआ, स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहता निकालने के लिए तो हम साइन लगाते। ठीक है, यहां पे हमको परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकालना है तो 10 लगेगा, कॉट भी लगा सकते हैं। तो कॉट पे जाएंगे क्यों, 10 पाएंगे। देखिए tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू 10, BC का वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 10√3। अगर मन हो तो √3 का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, दैट मीन्स 17.32 मीटर। दैट इज द आंसर। यही आपका डिस्टेंस हो गया। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए अब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए अब सपोज एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए बोलता क्या है कि एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। ये बिल्डिंग हो गया और इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, कह रहा है कि ग्राउंड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 45 डिग्री।
फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से टावर के बॉटम को देखा। देखिए ये जो टावर आपका है ए बी, ये टावर का टॉप हो गया और टावर का ये बॉटम हो गया, और ये जो बिल्डिंग है आपका, ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का क्या है, बॉटम है। कोई दिक्कत? इस कितना डिग्री, 45 डिग्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कह रहा है क्या कि द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर, ये 20 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर, दैट इज द क्वेश्चन। फिर से सुन लीजिए। अ ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, the angle of elevation of top of tower from a point on the ground is 60 degree and the angle of elevation of bottom of tower from the same point on the ground is 45 degree. Then find the height of tower and the height of building is 20 meter. सिंपल है, इसको आप हाइट h मान लीजिए, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। ओके, ये पूरा डिस्टेंस हो गया आपका 20 प्लस h मीटर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी सी इज द height of building and D is the point on the ground। ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना जरूरी है ताकि अगला समझे कि भाई ये टावर हुआ, ये बिल्डिंग हुआ, ये ग्राउंड हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि टावर कौन है, बिल्डिंग कौन है, इसमें मार्क्स कट सकता है। ठीक है, ये सब थोड़ा ध्यान देने की बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये सब। आइए देखिए कैलकुलेशन अब करते हैं। एक चीज मेरा ध्यान दीजिएगा, जब भी दो फिगर का कॉम्बिनेशन बनेगा, दो ट्राइंगल का, हमेशा राइट ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल नहीं, हमेशा राइट ट्राइंगल। जब भी दो राइट ट्राइंगल बनेगा तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल का कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद बड़ा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका इक्वेशन जो बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन इजिली वे होगा। तो हम लोग आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD 10 45 10 ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लगेगा, 10 ही लगेगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस थोड़ी हमको चाहिए, ये पूछता तब साइन कोस लगता है, नहीं तो सिर्फ 10 10 45 परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया CD। 10 45 का वैल्यू 1, BC का वैल्यू 20, CD का वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, x इज इक्वल टू 20। अब आप क्या करेंगे, बड़ा ट्राइंगल लेंगे और वो ट्राइंगल है ACD। ACD में 10 60, क्योंकि यहां ACD बड़ा ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर हो गया AC और बेस हो गया CD। 10 60 का वैल्यू √3, AC का वैल्यू 20 प्लस h और CD का वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3x इज इक्वल टू 20 प्लस h। ओके, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, √3 का √3 और x का वैल्यू 20 प्लस h, तो 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। 20 कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 20, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 20 इंटू 0.732। अब इसको इंटू कर लीजिए, दैट मीन्स h इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 और 3 के बाद डेसिमल, दैट मीन्स 14.64 मीटर। दैट इज द आंसर, निकल गया। बड़ा सिंपल है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले सिंपल सिंपल देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। आप सिर्फ इस चैप्टर का मैं जितना मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, जितना मैं वीडियो में क्वेश्चन करवा दूंगा, अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपका ये हाइट एंड डिस्टेंस पूरी तरह कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं, जितना क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पे करवा दूंगा ये भी आपके लिए हो जाएगी तैयारी, इसके अलावा आपको करने की जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे।
नेक्स्ट सुनिएगा, सपोज एक क्वेश्चन ये है, अ ट्री इज बेंट ड्यू टू हैवी स्टॉर्म। एक ट्री है और ये झुक गया हवा से, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया और ये झुक गया, ठीक है। एंड द अपर पोर्शन टचेस द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लीजिए ये ट्री था आपका, ये ग्राउंड था, ये अपर पर हवा चला, अपर पर्सन टूट गया ये, और ये जो पर्सन जो था, ये जो पोर्शन, ये पोर्शन टूट के यहां पे इस ग्राउंड को टच कर गया, ओके। एंड द एंगल इज 30 डिग्री, ओके। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ट्री इज 8 मीटर, ये 8 मीटर है। देन फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। बड़ा सिंपल है, देखिए हाइट ऑफ ट्री, ये पूरा हाइट निकालना है। देखिए मान लीजिए इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ये डिस्टेंस को, इसको x। अब ये डिस्टेंस y है तो ये भी आपका y होगा, क्योंकि यही पोर्शन टच किया है, तो ये y, तो ये भी कितना y, a b c d, और ये पूरा हाइट हो जाएगा ट्री का x प्लस y मीटर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो लैंग्वेज है लिखेंगे, लेट AC इज द हाइट ऑफ ट्री, AC is the height of tree and it is bent from point B and touches the ground at point D। सिंपल। अब देखिए इसमें करना क्या है, हाइट निकालना है, एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है। तो देखिए अगर आप 10 लगा देते हैं 10, तो 10 से आपका एक्स निकल जाएगा, ठीक है। अगर एक्स निकल जाएगा तो उसका दो ऑप्शन है आपके पास, या तो कॉस लगा के वाई निकाल लीजिए, या फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के वाई निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 लगाएंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस हो गया CD, tan 30 1/√3, BC का वैल्यू x और CD का वैल्यू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इज इक्वल टू निकल जाएगा 8/√3, ओके। कोई दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब फिर से कॉस लगा दीजिए, cos 30 बेस बाय हाइपोटेनस CD बाय BD, cos 30 बेस बाय हाइपोटेनस, cos 30 होता है √3/2, CD हो गया 8 और BD हो गया y, तो y √3y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू निकल जाएगा 16/√3। अब आप ही देखिए x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया। देन AC इज इक्वल टू, आपको पता है कि x प्लस y है, हाइट ऑफ ट्री, x का वैल्यू 8/√3, 16/√3, 24/√3, एलसीएम ले लीजिएगा, इसको फिर रेशनलाइज कर दीजिए अगर मन है तो। 24√3/3, 3 से कट जाएगा 8, दैट मीन्स 8√3 मीटर। आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं, मन हो तो √3 का वैल्यू पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। तो आइए अब इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। सुनिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि कहेगा क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर
फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ओके, ये टावर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के पॉइंट से टॉप, टावर के टॉप को देखा तो एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री। कह रहा है क्या, आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर द एंगल बिकम्स 60 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल बड़ा हो रहा है, 30 से कहां जा रहा है, 60। तो जब एंगल बढ़ा जाएगा तो आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास आइएगा एंगल आपका बड़ा होगा, ठीक है ना, एलिवेशन बड़ा होगा, क्योंकि आपको ज्यादा गर्दन उठा के देखना होगा, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाइएगा तो एंगल छोटा होगा। यही कहता है कि 30 से 15 हो गया है तो हमको इधर चलना होता, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर द एंगल बिकम्स 60 डिग्री। 20 मीटर जाने के बाद एंगल 60 डिग्री हो गया। तो आइए देखिए अब इसको कैसे बनाना। तो कह रहा है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये निकालना है, हाइट ऑफ टावर, ये निकालना हाइट ऑफ टावर। ओके, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप x मान लीजिए, पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस x। सिंपल, थोड़ा सा लैंग्वेज, लेट AB इज द हाइट ऑफ टावर, height of tower, and D and C are the points on the ground, on the ground। सिंपल। अब आइए, हमने बताया था अभी जस्ट कि जब भी दो फिगर बने, दो ट्राइंगल, तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल, उससे क्या होगा, आपका इक्वेशन नॉर्मल होगा, ठीक है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इक्वेशन बहुत नॉर्मल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले छोटा ट्राइंगल हमारा बना ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 1060, परपेंडिकुलर तो AB बाय बेस BC, 1060 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू h, BC का वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर √3x। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब आइए, अब बड़ा ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD 1030 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस BD। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 1030 का वैल्यू 1/√3, AB का वैल्यू h और BD का वैल्यू 20 प्लस x। सिंपल, BD का वैल्यू आप देखिए 1/√3 का 1/√3, h का h, 20 प्लस x, x का वैल्यू आपने, सॉरी h का ही वैल्यू आपने निकाला था, h का कितना √3x। यहां लिख सकते हैं आप यूजिंग फर्स्ट, ये सब थोड़ा लिखिएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, इधर आ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 20, 2 से कट गया 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10। अब अगर आपका x निकल गया तो आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट h इज इक्वल टू √3x, दैट मीन्स h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, मान है तो वैल्यू पुट कर दीजिए 17.32 मीटर, दैट इज द आंसर। नोट कर सकते हैं आप। आइए अब आगे इसको नोट कर लीजिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग देखते हैं और आगे कितने टाइप के क्वेश्चंस हम सिर्फ आप इस चैप्टर का वीडियो से भी कवर कर लेते हैं ना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 वीडियो बनाऊंगा और 2 में जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, हर टाइप का मैं क्वेश्चन आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चलिए आइए देखते हैं आगे। और आप लोग स्टडी कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए, और जरूरी है, इतना दिन तो मस्ती किए या जो भी किए, पढ़ाई भी किए होंगे, कुछ बच्चे मस्ती भी किए होंगे, लेकिन अब 1 महीना बहुत जरूरी है। 1 मंथ अगर आप अच्छे से पढ़ाई अभी कर लेते हैं
तो आपके परसेंटेज में इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, डिवीजन कीजिए, सैंपल पेपर बनाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, उतना काफी है। आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल को पूरी तरह फॉलो कीजिए। एमसीक्यू के लिए जो भी बुक आपके पास है आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन कहेगा क्या, देयर आर टू पोल्स ऑफ सेम हाइट ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोड दैट इज 80 मीटर वाइड। एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ये, सुनिएगा। दो पोल है, ठीक है, 80 मीटर वाइड, 80 मीटर, दोनों सेम हाइट का है। सॉरी, पोल नहीं है, 80 मीटर। डिस्टेंस इस दोनों के बीच 80 मीटर है। रोड की जो लेंथ है वो 80 मीटर है। ओके, रोड का लेंथ, वो जो सड़क है उसकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है और दोनों पोल का हाइट सेम है। कह रहा है क्या, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड पोल। ये डिस्टेंस भी निकालना है और हाइट भी निकालना है। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सुनिएगा। आपको करना क्या है, इसको आप x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लीजिएगा। लेट AB एंड BC आर द हाइट ऑफ पोल and E is the point on the road. ओके, अब आइए सबसे पहले ट्राइंगल हम लेंगे ABE। इसमें कोई भी ट्राइंगल पहले ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE 1060 परपेंडिकुलर बाय बेस H बाय X, या पहले लिख लीजिए AB बाई BE। 1060 का वैल्यू √3, AB का वैल्यू H, X क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इज इक्वल टू √3x। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब आप बड़ा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो आपका है DCE, इन राइट एंगल ट्राइंगल DCE 1030 H बाय, एक बार लिख लीजिए पहले, DC बाई AC। 1030 का वैल्यू 1 बाय √3, DC का वैल्यू H, EC का वैल्यू 80 माइनस एक्स, 1 बाय √3, H का वैल्यू हो गया आपका √3x, 80 माइनस एक्स, √3 यानी 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 80, 4 से कट जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20। अब देखिए x 20 निकल गया तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा BE ये होगा 20 मीटर, एक आंसर ये हो गया। EC का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 80 में से 20 गया 60 मीटर, दो आंसर तो हो गया। अब कह रहा था हाइट निकालने, तो हाइट फ्रॉम फर्स्ट, तो h इज इक्वल टू √3x, दैट मीन्स h इज इक्वल टू √3 और x का वैल्यू आपने निकाला 20, यहाँ पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732 इंटू 732 इंटू 20, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3 जा 6, 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3 0 और 3 के बाद 34.64 मीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कवर कर सकते हैं इसको, और जो भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आप कीजिए। आप बोर्ड पे भी, सिर्फ आप वीडियो पे भी इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कराएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो भी है लगभग 10 क्वेश्चन और करना होगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कीजिए और फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।